4 राज्यों के चुनाव परिणामों में एक बार फिर से ये बता दिया कि आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस को रात दिन जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, सिवाय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। कांग्रेस ने अगर नाकामियों को छुपाया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से अपने आप को खत्म होता महसूस करेगी। लेकिन बात छत्तीसगढ़ में चुनाव कांग्रेस पूरी तरीके से हार चुकी है और बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में वापसी करने का आह्वान किया है। ऐसे में अब जानेंगे कि आखिर राहुल के मंत्री अपने ही गढ़ में कैसे हार गए और ऐसे मंत्री जो कि सीएम की रेस में खुद को अव्वल दर्जे का समझ रहे थे। छत्तीसगढ़ में मतगणना जैसे जैसे तेज होती गई उसी गति से हैरान करने वाले नतीजे भी सामने आते रहे। शुरुआत के कुछ समय तक कांग्रेस ने बीजेपी पर लगातार लीड बनाए रखी, लेकिन अचानक से बड़ा उलटफेर हो गया और जो गिनती कांग्रेस के पास थी वो लौटकर बीजेपी के पास आ गई। दरअसल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। अंबिकापुर सीट पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने उन्हें चुनाव हरा दिया। कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा कि धांधली की गई। रिकाउंटिंग के बाद भी टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। हालांकि हार का अंतर जरूर कम हुआ, वो महज 94 वोटों से हार गए। 2008 से ही कांग्रेस का गढ़ रहे अंबिकापुर को हार का सामना करना पड़ा। वहीं टीएस सिंहदेव के राजनीतिक करियर की बात करें तो वह सीएम की रेस में माने जा रहे थे। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में बाबा के नाम से मशहूर है। अंबिकापुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 2003 के विधानसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो यह सीट हमेशा से कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2003 में परिसीमन के बाद पहली आरक्षित रही अंबिकापुर सीट पर बीजेपी के कमल भान सिंह ने कमल खिलाया। 2008 में परिसीमन के बाद अंबिकापुर जनरल सीट बन गई। 2008, 2013 और 2018 में इस सीट से लगातार 3 बार टीएस सिंहदेव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार मामला उलट पड़ गया। इधर देर रात पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी वो अब पूर्व सीएम हो गए हैं। जी हां, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मैं लोगों का जनादेश स्वीकार करता हूं। हम अब विपक्ष में हैं और हमें अपनी हार के कारण का आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई देना चाहता हूं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बावजूद इसके वह अपने 9 मंत्रियों के नैया डुबोने से नहीं बचा सके। भूपेश सरकार में मंत्री और अंबिकापुर से विधायक, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करने वाले सूबे में गृह मंत्री, साजा से पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे, कवर्धा से वन मंत्री, इसके अलावा कई और मंत्री भी अपनी सीट बचा नहीं पाए और कांग्रेस की हार में अपने तरीके से योगदान जरूर दिया। हालांकि हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों को लेकर कहा कि वो इस हार को सहर्ष स्वीकार करती है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या इस हार के बाद एक बार फिर से ईवीएम का ही ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर अपनी गलतियों और अपने आप को मजबूत करने के लिए किन कामों पर जरूर काम करना चाहिए उस पर जोर देगी। लिहाजा देखना होगा कि 24 के इलेक्शन से पहले क्या इसको सेमीफाइनल मानना उचित होगा या फिर एक बार फिर से कांग्रेस अपने पुराने तौर तरीकों में उभरती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।